मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ऐतिहासिक पहल। राज्य में डेयरी विकास के लिए 1000 करोड़ के कॉर्पस फंड बनाने की स्वीकृति दी है। आरसीडीएफ की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर होगी अब 75 लाख लीटर प्रतिदिन। पशु आहार उत्पादन क्षमता भी होगी 2550 मीट्रिक टन प्रतिदिन। डेयरी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए 1000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाने की भी स्वीकृति दी गई है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए जारी की गई है ये स्वीकृति, जहां आरसीडीएफ एवं जिला दुग्ध संघों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की संभावनाएं तलाशने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रशासक एवं प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने इसे लेकर जानकारी दी। स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, ये बड़ा फैसला है जहां 1000 करोड़ के कॉर्पस फंड बनाने की स्वीकृति दी है सीएम ने डेयरी विकास के लिए। किस तरह से ये आगे काम करेगा, विकास के लिहाज से कितना है फैसला? देखिए श्वेता जी, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। पिछले दिनों भी जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मुख्यमंत्री की ओर से इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई थी, लेकिन इसकी अब पूरी वित्तीय स्वीकृति है वो मुख्यमंत्री की ओर से जारी कर दी गई है और 1000 करोड़ रुपए का ये राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा, जिसके द्वारा राजस्थान में डेयरी सेक्टर के विकास कार्य है वो किए जा सकेंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से ये तमाम विकास कार्य हैं वो करवाए जाएंगे। डेयरी सेक्टर में चूंकि अभी वर्तमान में 24 डेयरी संघ हैं, अलग अलग जिला संघ हैं, जिनमें 52 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता है। इसके माध्यम से 1000 करोड़ रुपए के फंड के माध्यम से इसे बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण की क्षमता है वो की जा सकेगी। इसके अलावा पशु आहार उत्पादन की जो क्षमता है उसे भी 2550 मीट्रिक टन प्रतिदिन है वो बढ़ाया जा सकेगा। तो इस तरह से ये 1000 करोड़ रुपए का जो कोऑपरेटिव डेयरी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, इसके माध्यम से अलग अलग जिला जो दुग्ध संघ है वहां पर विकास कार्य हो सकेंगे और डेयरी के सेक्टर में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि ये केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता है। सहकारिता मंत्री है केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह, उन्होंने भी पिछले दिनों राजस्थान के डेयरी सेक्टर की, चूंकि सहकारिता में एक बड़ी भागीदारी होती है डेयरी सेक्टर में, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण ये फैसला माना जा रहा है। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में नवीन और अत्याधुनिक तकनीकी के डेयरी प्लांट्स हैं वो स्थापित किए जा सकेंगे। इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा दुग्ध संघों में डेयरी प्लांट्स का विस्तार है और विस्तार हो सकेगा। सुदृढ़ीकरण का कार्य इसके माध्यम से किया जा सकेगा। इसके अलावा पाली और हनुमानगढ़ जिले में 60 मीट्रिक टन क्षमता के नए डेयरी प्लांट्स हैं वो स्थापित किए जाएंगे। तो इस तरह से बड़े कह सकते हैं कि राजस्थान में डेयरी सेक्टर में बड़े नवाचार है वो इसके माध्यम से किए जाएंगे। ये जो फंड बनाया गया है इसमें 10% राशि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से अर्जित की जाएगी, जो स्वयं के जो सोर्सेज हैं आरसीडीएफ के उनके माध्यम से, और इसी तरह से जहां पर भी ये डेवलपमेंट के कार्य जिस जिला दुग्ध संघ में होंगे 10% राशि संबंधित जिला दुग्ध संघ के माध्यम से की जाएगी और 80% राशि इस फंड के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि राजस्थान में इस फंड के मिलने के बाद डेयरी सेक्टर में बड़े नवाचार किए जा सकेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।